हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन कुमार है और फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और यूट्यूब फ्रेंड्स को मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। और आज मेरा बर्थडे है। इस पर एक सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं कि बर्थडे का मेन मकसद क्या होता है या अर्थ क्या होता है, यानी जन्मदिन जो होता है उसका रियल में अर्थ क्या है या मकसद क्या है कहें तो। जन्मदिन तो सब बनाते हैं, लेकिन जन्मदिन का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है और किस विचार से मनाया जाता है, ये सोचने वाली बात बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं, क्योंकि एक साल में एक दिन आता है हमारा जन्मदिन का। हम उस दिन को उत्साह से मनाते हैं, है नहीं, खूब खुशियों से मनाते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद अगर देखा जाए तो क्या है, तो ये सोचने पे बहुत मजबूर हो जाते हैं हम लोग अंदर से कि इसका बड़ा कारण क्या है। वैसे क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, क्यों बना रहे हैं इसका कारण अलग अलग होता है। जैसे 100% में से अगर देखें तो मुझे लगता है, अपने अंदाज से जो बताना चाह रहा हूँ वो लगता है कि लगभग 80 से 90% लोग बर्थडे इसलिए मनाते हैं कि आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं बर्थडे मना रहा हूँ। उसका कारण नहीं पता होता कि आज मेरा बर्थडे का दिन है इसलिए मैं केक काटूँगा, लोगों को बुलाऊँगा, सेलिब्रेशन होगा और इन्जॉय करेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 70 से 80% या 80 से 90% लोग ऐसा ही करते हैं। और कुछ परसेंट लोग तो बर्थडे बनाते ही नहीं हैं। जैसे लगभग कह सकते हैं कि 4-5% लोग, 10% लोग या 5% लोग ऐसे लोग भी हैं जो बर्थडे को नहीं मनाते हैं। ये कहते हैं कि हमारा दिन तो और कम हो रहे हैं तो हम क्यों मनाएं। ये भी सोच है, सबकी अलग अलग सोच है। लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5-10% ऐसे भी लोग हैं जो इसलिए बनाते हैं, वो इसलिए सेलिब्रेशन करते हैं कि उन्हें ये पता है कि ईश्वर ने हमें एक एक क्षण, एक एक पल हमें दिया है। तो सोचिए, हमें 1 साल और ईश्वर ने हमें दान में दे दी है कि अब जियो अपना जीवन, है नहीं। इस राम रमे को पहचान के, इस परमात्मा को जानकर, इसकी आराधना करते हुए अपना जीवन को बिताइए। बाकी जीवन में जो भी हो रहा है, समाज में जो हो रहा है या समाज में हम रह रहे हैं, हमें वो भी अपनाना है सब कुछ, है नहीं। अपने बच्चे, अपनी वाइफ, है ना, अपना परिवार, ये सब अपनी जो भी वर्क करते हैं उसमें भी अपना समय देना है। तो सब चीज़ों को अपना के ही जीवन को काटना है। तो कुछ परसेंट, अभी जो बताना चाह रहा था, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो ये सोच के बर्थडे मनाते हैं कि हमें ईश्वर ने जन्मदिन जो दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि बहुत खुशी का ही दिन है या कोई और कारण है, या बर्थडे का दिन है इसलिए ही सिर्फ सेलिब्रेशन करा जाएगा, बर्थडे मनाया जाएगा, खुशियाँ मनाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे हिसाब से जो खुद मुझे जो लगता है वो बताना चाह रहा है सबको, कि सबसे बड़ा कारण यही है कि ईश्वर ने हमें और 1 साल दे दी। क्या इस पे कभी किसी ने विवेचना करी या सोचा है कि हमें ईश्वर ने 1 साल और दे दी। अब आप सोचेंगे ऐसे तो हर साल हमें मिलती है, लेकिन कितनों को ये सालें नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी बात है। कितनों को कोई टाइम, यानी एक एक सेकंड कितना कीमती होता है, ये वही जान सकता है जिसके जीवन में सांसों की कमी हो। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, डॉक्टर कहे अब तुम कुछ सेकंड या कुछ समय के लिए ही बचे हो, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको ये बीमारी है, आपको ये कैंसर है, या इतने समय बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो उससे पूछी जाए वो जीवन का महत्व, उससे पूछा जाए कि एक समय में वो कितनी ज़िंदगी जी लेता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो जन्मदिन का बड़ा महत्व यही है कि हमें जो जन्मदिन का दिन मिला है, उस परमात्मा, उस भगवान पर ध्यान रखना चाहिए कि उसने हमें दिया है। कहते हैं कि एक एक सांस, एक एक सांस, एक एक पल परमात्मा ने हमें दान में दिया है और हम उसका महत्व नहीं जान पाते, हम उसका महत्व समझ नहीं पाते। सोचिए, उस परमात्मा ने हमें इतना महत्वपूर्ण समय, टाइम, और ये हम जो सांस ले रहे हैं, हवा फ्री की ले रहे हैं, वो कौन दे रहा है? देने वाला परमात्मा है ना, तभी तो हम फ्री की ले रहे हैं ना, है नहीं। सांस को ले रहे हैं, एक एक सांस एक एक सेकंड में ले रहे हैं, तो हम जी रहे हैं। हमारा शरीर चल रहा है, पंपिंग कर रहा है, पंप करने से शरीर को एक्टिवेशन मिल रहा है और हमारा एक्टिव हो रहा है, शरीर अब चल रहा है। वो किसके कारण से मिल रहा है, इसको सोचने वाली बात है। बर्थडे मनाओ, चाहे छोटा मनाओ या बड़ा मनाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है। उसमें ये भी ध्यान रखें कि हम ज़्यादा
ऐसी चीज़ें ना करें कि लोगों को बुरा लगे, जैसे ज़्यादा खर्च करते हैं बहुत से, वो अपने ऊपर है, इसमें कोई हम अपनी विवेचना नहीं कर सकते, वो अपनी अपनी विवेचना है, अपना अपना तरीका है, इसीलिए लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मेरा जो महत्व मुझे जो लगा बर्थडे का जो महत्व है, वो यही है कि भगवान ने यानी परमात्मा ने हमें एक एक और समय दे दिया, एक-एक साँस और बढ़ा दी, 1 साल और बढ़ा दिया, या कह सकते हैं हमें और जीवन दान दिया है और हम उसमें जी रहे हैं खुशी-खुशी इस परमात्मा के कारण। तो इसका शुक्रिया अदा हमें हर बर्थडे पे करना चाहिए। कैसे भी मनाओ बर्थडे, लेकिन इस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। इसका शुक्रिया अदा हमें हमेशा करना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा। और बस यही कहना चाहेगा कि बर्थडे पर इस परमात्मा को नहीं भूलिएगा जिसने हमें और एक नई साल दी है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।